जय भारत साथियों। दोस्तों आज फिर मन बहुत दुखी है, परेशान है। जैसे ही परसों ये खबर पता चली, सूरत में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति था, उसने पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, वो कर्जे से इतना तंग परेशान था, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपने पूरे परिवार को, अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबको ही मौत के घाट उतार दिया और खुद भी फांसी से फंदे से लटक के जान ले ली। दोस्तों अब आप ये बताओ कि कर्जे के कारण परेशान देश की जनता कोई किडनी बेचने को तैयार है। अभी नंदेड़ की खबर आई, वहां से कोई किडनी बेचने के लिए एसडीएम ऑफिस में उसने पर्चा लगा रखा है। कोई अपने बच्चे बेचने तक को तैयार है, कोई अपने परिवारों को परिवार खत्म करे जा रहा है। और एनसीआरबी की ही रिपोर्ट है जिसमें सरकार ने जानकारी दी है कि 50,000 से ज्यादा लोग सिर्फ कर्जे कारण ही आत्महत्या करके पिछले 5 साल में। अब सवाल आप लोगों से, अब सवाल देश की सरकार से, अब सवाल देश की जनता से कि अगर सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम है या बैंकिंग प्रणाली में कोई ऐसा सिस्टम है जिससे बड़े लोगों को राहत दी जा रही है। और अभी तो एक आरटीआई के माध्यम से खबर सामने आई, 24,95,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े लोगों का माफ कर दिया गया या अंडर राइट कर दिया। जो बैंकिंग सिस्टम है उसको अंडर राइट ही कहते हैं, वो कर दिया गया। वैसे तो वो है ही, माफ ही है। तो जब ऐसा कोई सिस्टम है जिससे बड़े लोगों को राहत दी जा रही है, बड़े लोगों को कर्ज की दलदल से बाहर निकाला जा रहा है, तो क्या उसी रास्ते से, उसी माध्यम से एक बार देश की जो गरीब जनता कर्जे की दलदल में फंस गई है, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, क्या वो जनता को कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकाला जा सकता? आप भी इस वीडियो का जरूर जवाब दें, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर सरकार के पास, बैंकिंग सिस्टम के पास ऐसा कोई साधन है, ऐसा कोई रास्ता है जिससे बड़े लोगों को राहत दी जा रही है, तो क्या एक बार देश की जो गरीब जनता है, आम जनता है, जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के करके कर्जे की दलदल में फंस गई, उसको राहत नहीं देनी चाहिए? सरकार पता नहीं क्या सोचती है, सरकार का प्रशासन पता नहीं क्या सोचता है। पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। फॉर्म भरने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता, पर फिर भी हमारी टीमों को अलग अलग राज्यों में तंग परेशान किया जाता है। मैं अपने केंद्र की ही बात करूं, पंजाब के रोपड़ में हमारा केंद्र है, कर्जा मुक्ति केंद्र, जहां पे लगभग पिछले 1-1.5 महीने में 20,000 से ज्यादा लोगों ने फार्म भरा है। 20,000 लोगों ने फार्म यहां से भर के गए हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे, कोई भी एक व्यक्ति जिसने फार्म भरा हो कि यहाँ रोपड़ के कर्जा मुक्ति केंद्र में किसी से फार्म भरने के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे या रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक भी पैसा लिया गया हो। पर फिर भी हमें पता नहीं क्या सरकार है। पर यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो नहीं काम करने देती, वो भी तंग परेशान कर रही है। नहीं जी, अब परमिशन लो भाई, मुझे बता तो दो। परमिशन तो डीसी ने देनी है, डीसी जिले का मालिक होता है, तो डीसी परमिशन नहीं दे रहा तो कहां से लें? कोई रास्ता तो बताओ, कोई हल तो बताओ। नहीं जी, बस आपको काम नहीं करना, आप लोगों की जान नहीं बचानी। ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सी हम 21वीं सदी में है? एक तरफ तो लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए देश की जनता वो आत्महत्या करी जा रही है, बड़े बड़े लोग नजारे ले रहे हैं। कुछ जो गुजरात से आते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, गुजरात से आते हैं, वो 100-100, 200 करोड़ रुपए लेके भाग रहे हैं। वहां सरकार कुछ नहीं कर पाती। वहां वो लोग जो हमें कहते हैं जब कर्जा लिया तो मोड़ना पड़ेगा, वो भी कुछ नहीं कह पाते। आप लोगों का जोर या सरकार का जोर गरीबों पर ही क्यों चल रहा है? देश की आम जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, तो एक बार उसको कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए तो मांग करी जा रही है। वो कौन सा बोलते कि हमारा लाखों करोड़ रुपया माफ कर दो? उन्होंने तो ये बोला है, जनता ये कह रही है, जनता की एक ही आवाज है कि भाई जो हमारे पे आज हमारी स्थिति खराब है, हमारे पे कर्जा, हमें एक बार उस कर्जे की दलदल से बाहर निकाल दो। इसमें कितनी बड़ी आफत आ रही है। कहां 25 लाख करोड़, अभी तो जैसे हमारे पास अभी 11 लाख का आंकड़ा हो गया है और उम्मीद है थोड़े दिन में ही ये 20 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। पर सरकार अगर की नीयत सही है, सरकार करना चाहे तो कर सकती है ना भाई। 1 करोड़ परिवारों का अगर 2-2 लाख तक का सबका लोन माफ कर दे तो भी खर्चा 2 लाख करोड़ आएगा। जिनका ज्यादा लोन है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख करोड़, 2 करोड़ रुपया, उनको 2 साल की मोहलत दे दो बिना ब्याज के, बिना पेनल्टी के। इसमें कौन सी बड़ी आफत आ रही है? आप बताओ कि ये मांग करनी क्या नाजायज है? भाई सरकार के पास सब कुछ है, सरकार के पास सारा तंत्र है। सरकार धरती के ऊपर गरीबों के लिए तो जिंदा जागता एक भगवान होती है। सरकार चाहे तो कर सकती है, पर पता नहीं क्या सरकार हर रोज खबरें आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, कि कर्जे के कारण देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होता जहां से खबर ना आए कि पूरे परिवार ही खत्म किए, अपने आप को खत्म कर रहे हैं। कर्जा तो पहले हमारे देश में सबसे बड़ी लाइलाज बीमारी थी, जैसे एड्स थी, फिर उसके बाद आपका आ गया कैंसर आ गया।
कैंसर से, एड्स से क्या था, व्यक्ति मर जाता था, बीमारी खत्म हो जाती थी। पर कर्जा उससे भी बड़ी बीमारी हो गया कि कर्जा व्यक्ति के मरने के बाद भी नहीं खत्म होता, उसके बच्चे भरते हैं। क्या होगा देश का? क्यों सरकार सुनना नहीं चाहती? क्यों सरकार जो कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जाए, मुहिम चल रही है जो बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, उसके खिलाफ है? हमारी सरकार से कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारा प्रशासन से कोई बैर थोड़ी है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि सरकार के पास ऐसा सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली में कोई ऐसा साधन है जिससे बड़े लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे एक बार देश की गरीब जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। नहीं, ये बताना भी उन्होंने अपराध बना दिया। तो आप लोग जरूर इस वीडियो का जवाब दें, इस जो ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए कि कर्जे कर देश का कोई भी व्यक्ति आत्महत्या न करे। आप लोग क्या हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पहुंच सकते हो, ये बात पहुंचा भी सकते हो। और मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे एक बार अपील है, एक बेनती है, एक अरदास है कि कर्जे के कारण देश का कोई व्यक्ति आत्महत्या न करे, क्योंकि 2-4 साल खराब हो जाने के कारण पूरा जीवन खराब नहीं हो जाता। परिस्थिति पहले खराब थी, अभी परिस्थितियां धीरे धीरे सही होने लग पड़ी हैं। हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे ना, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जनता का कर्जा माफ करवाएंगे। जो जनता कर्जे की दलदल में फंस चुकी है उसको जरूर 101% गारंटी लेते कर्जे की दलदल से बाहर निकालेंगे। जय भारत साथियों।